सभी से निवेदन करूंगा कृपया करके हेडफोन का इस्तेमाल करें। महिलाएं और बच्चे कृपया इस वीडियो से दूर रहें। बाद में बोलिएगा मत कि विनय दुबे ने बहुत खूबसूरत शब्दों से कान फाड़ दिए। जी हाँ, कान कह रहा हूं, आप कुछ गलत मत सुनिएगा। क्योंकि आज मैं उन लोगों की कान फाड़ने जा रहा हूं जो किसी समय में बाइकॉट बॉलीवुड और बाइकॉट पठान चिल्ला रहे थे। आज उन तमाम बाइकोटिया गैंग का आज मैं गांड फाड़ने वाला हूं। कैसे? अगले कुछ मिनटों में आपको दिखने लगेगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ चमनचूती और झटुल्लों से आपको मिलाना चाहता हूं। ये वो झटुल्ले हैं जो अपनी आंखों में सुअर के गू का सुरमा लगाकर पालिका बाजार के गेट नंबर 8 के बाहर माइक लगवाकर दिन रात भौंकते रहते हैं। ये वैसे ही भौंकते हैं जैसे गाड़ी के पीछे सड़क पर घूमने वाले लावारिस खुजली वाले कुत्ते, जिनको अपना पिछवाड़ा खुजवाने के लिए भी सड़क पर रगड़ना पड़ता है। ये ठीक ऐसे ही रगड़ रहे हैं जैसे ये बेचारे बाइकॉट पठान को लेकर पिछले महीने भर से अपना पिछवाड़ा रगड़ रहे थे। शुरू करने से पहले मिलाना चाहूंगा कुछ ऐसे ही चमन झटुल्लों से। तो बेटा शुरू किया जाए। तो ऐसा ठंडे बस्ते में डाले कि शाहरुख खान अब दोबारा मूवी बनाने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे तो सुन के हंसी आ रही है जो रिलीज होने से पहले घाटे में चली गई। मुझे भी हंसी आ रही है। मैं भी सोच रहा हूं कि काश उस दिन तुम्हारा बाप अगर जल्दी सो गया होता तो इस भारत का एक अलग ही तस्वीर हो गया होता। काश तुम्हारी माताजी के पूज्य माताजी के अंदर इतनी चुल्ल नहीं मची होती कि अपने पति को खींचकर तुम्हारे जैसे एक गटर के कीड़े को अपने कोख में रखा है। आज वही हालात है कि देश इस यातना को झेल रहा है। इन्होंने एक ट्रेंड चलाया। शाहरुख खान ने भगवा का अपमान किया, एक हिंदू मुसलमान का एंगल दिया गया और जबरदस्ती इसमें सनातन और हिंदुत्व को घुसाना पड़ा, क्योंकि ये पिक्चर जो थी शाहरुख खान की। पठान और खान नाम से इनको इतनी मिर्ची लग जाती है जैसे इनकी पैदाइशों में इन्हीं का टोपा इस्तेमाल हुआ हो। बुरा इस तरह से इनको लगता है, मिर्ची इस तरह से इनको लगती है, इनके माँ के कोख में इस बीज को पैदा करने वाला भी कोई पठान या खान ही होगा। यही एक गुस्सा इनके मन में है जो ये वीडियो पर अपने हगते हैं। लेकिन देश ने इनके बाइकॉट को ऐसा मूत के अंदर भिगा के फेंका है कि वापस ये किसी जमाने में वीडियो के सामने या समाज के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। इनका ये दावा था कि बाइकॉट इतना जबरदस्त सफल रहा है कि शाहरुख खान की मूवी अब सड़क पर पिट रही है। हालात ये है कि 6000 करोड़ का मालिक जो कि मुंबई के समुंदर किनारे बांद्रा इलाके के मन्नत जैसे महल में रहता है, वो सड़क पर आकर कटोरा लेकर भीख मांगेगा। तो आज इसी की रियलिटी चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा अपना मोबाइल उठाया जो कि इनके औकात से बाहर था। ये वाला, ये है सैमसंग का फोल्ड 3 जो कि इन झटुल्लों के औकात से बहुत ज़्यादा बाहर है। ये फ़ोन उठाकर जब मैंने सोशल मीडिया पर जाकर पठान मूवी की बुकिंग की इतिहास चेक करने की कोशिश की, भूगोल चेक करने की कोशिश की, तो मुझे दिखाई देने लगा कि पूरे देश ने मिलकर इन बाइकोटिया गैंग के ऊपर सूसू ही नहीं किया है, हग दिया है। हगा भी इस तरह से कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो पर्ची निकल रही है टनाटन, ये पूरी की पूरी थिएटर की बुकिंग चल रही है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मेट्रो सिटी इंदौर से। इंदौर वो शहर है जो अपने आधुनिकता के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पे एक थिएटर मौजूद है, सिने स्क्वायर सिनेमा। इसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तमाम जो सीटें हैं पठान की वो फुल हो चुकी हैं। बात अगर भोपाल की करें जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। राज बिग 2 सिनेमा करके है वहाँ पर, जो सुबह 12 बजे से रात को 9 बजे तक, भारत सिनेप्लेक्स 12 बजे से 9 बजे तक, अल्पना सिनेप्लेक्स 11:45 से 9 बजे रात तक लगभग इसकी सारी सीटें फुल चल रही हैं। हालात ये है कि भोपाल की ये जो सीट दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं 110 रुपये और 90 रुपये तक की जो मिनिमम सीट है वो भी लगभग फुल चल रही है। अगर कोई बाइकोटिया गैंग की कोई सदस्यता अगर इस पिक्चर को देखना चाहेगी तो उसको टिकट नहीं मिलना है, ये मैं दावे के साथ अभी बता सकता हूँ। ये हालात हैं बुधवार के, यानी कि फर्स्ट डे 25 जनवरी की। अगला अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो बगावत और जो बाइकॉट हमने देखने को मिला था वो लखनऊ से मिला था। लखनऊ की हालत देख लेते हैं। खुद योगी जी बैठे हुए हैं, सनातनी और ऐसे लोग जो कि पठान मूवी का बाइकॉट कर रहे थे, उनकी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश वालों ने की है जरा दिखाता हूँ। ये है लाल बाग का
नोवेल्टी MGS सिनेमा। 11 बजे से 9:45 तक ये लगभग फुल चल रहा है। और यही नहीं, लखनऊ में जितने भी थिएटर हैं लगभग 60% से ऊपर बुकिंग चल रही है। वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग 90% हो जाएगी। तो ये हालात है वहां के। आते हैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी में IP सिनेमा है जो कि सिगरा मॉल के अंदर है। ये हालात दिखा रहे हैं वहां के कि टिकट जो है लगभग फुल होने आई है। ये जो टिकट की आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, वो अभी 1 घंटे पहले की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज रविवार 22 जनवरी है, 25 जनवरी यानी बुधवार आते आते ये भी हाउसफुल हो जाएंगे। ये हालत है काशी के बाबा विश्वनाथ के मेरी नगरी बनारस के, जहां से नरेंद्र मोदी जी खुद चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में खास तौर पर डासना मंदिर और गाजियाबाद बहुत फेमस है। इसी गाजियाबाद में एक इलाका है लोनी। लोनी का ये जो मूवी मैजिक करके थिएटर का इलाका है, यहाँ पे तो सुबह 10:30, 1:15 और 6:45 में तो टिकट ही खाली नहीं है। बुकिंग रोक दी गई है क्योंकि ये हाउसफुल हो चुकी है। बाकी भी जो 4 बजे और 9:30 बजे का शो है वो लगभग 98% फुल चल रहा है। ये लोनी की हालत हो गई। सीट के हालात आप देख सकते हैं। 300 सीटर ये थिएटर के अंदर केवल 6 सीटें खाली दिखाई दे रही हैं, 7 सीटें। तो ये हालात हैं दिल्ली के गाजियाबाद में, जहां पे सबसे ज्यादा ये जो नारंगी खटमले हैं वो पनपते हैं। यति नरसिंगा झंड भी इसी गाजियाबाद से आता है, जहां पर पठान मूवी सुपर बम्पर हिट रविवार को ही डिक्लेयर हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में ये जो PVR डायरेक्टर कट गुड़गांव एम्बियंस मॉल के अंदर है, उस थिएटर की हालत आप देखिए। इसमें भी 90% जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। एक चीज और आप इस पे गौर करिएगा, नॉर्मल जो टिकटें होती हैं 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए तक मैंने देखी हैं। मुंबई के अंदर 1100-1300 रुपए तक की टिकटें लेकर मैंने पिक्चरें देखी हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि 2000 और 2400 की टिकट के बाद भी, इतनी हाई प्राइस टिकट के बाद भी थिएटर फुल चल रहे हैं। और नॉर्मल जो है वो 1800 रुपए का है। उसके बावजूद भी ये मूवी सुपर हिट चल रही है, फुल चल रही है। उस दिन कोई भी शो इनका अवेलेबल नहीं है। ये बुधवार 25 जनवरी का है। वही हालत गोल्ड दिल्ली का है PVR का। उसमें भी लगभग 7:15 और 10:30 की जो सीटें हैं उसमें कोई टिकट ही नहीं है, उसकी बुकिंग रुक गई है। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें देख रहे हैं रेड और येलो में, ये 90%, 98% बुकिंग फुल हो चुकी है। ये भी हाउसफुल चल रहा है। आपको पता है ये बाइकआउट गैंग वाले क्यों बाइकआउट करते हैं? अब ये 2200 रुपए का टिकट लेने की इनकी औकात नहीं है, लेकिन जिसकी औकात है वो हाउसफुल होके देख रहा है। ये टटपुटिये दिन रात अपनी उंगली और अपना पिछवाड़ा घर के 1 रुपया ट्वीट के हिसाब से कमाते हैं, वो कहाँ 2200 का टिकट लेंगे? यही होता है ना। आपने कहानी सुनी थी कि बचपन में एक लोमड़ी थी, अंगूर खाने के लिए लपक रही थी, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। इन भोसड़ी वालों की भी औकात 30 रुपए की टिकट लेकर पिक्चर देखने की नहीं है। कभी थिएटर का मुंह नहीं देखा होगा। 3 महीने बाद जब मोबाइल पे पिक्चर आती है तो हेडफोन लगा के, 30 रुपये का हेडफोन लगा के अपने सड़े हुए बिस्तर पर बैठकर ये पिक्चरें देखकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। ये भोसड़ी वाले चले हैं पठान मूवी का बहिष्कार कर दें। और बहिष्कार ऐसा कि 2200, 2400 रुपए की टिकटें लोग खरीद कर थिएटरों में जाकर इसे देखना पसंद कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा योगदान है इन जैसे झटुल्ले बाइकुटिया गैंग का है। यही कारण है कि आज लगभग सारे थिएटर फुल चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं पटना में, बिहार के पटना में, जहां पर इस समय थोड़ा सा बिलबिलाहट जादू है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ताजा सत्ता वहां पे खोया है। RJD और JDU ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन भाजपाइयों की बौखलाहट ये थी कि पठान का बहिष्कार पटना में जरूर करना है, चाहे जो हो जाए। अब देखिए पटना के मुंह पर इन जो नारंगी खटमल है, बाइकुटिया गैंग है, उसमें पटना के बिहारियों ने कैसे मूता है, इनके चेहरों पे हगा है, वो दिखाता हूँ। पटना में सिनेपोलिस PNM मॉल के अंदर है। इसका भी अगर आप देखेंगे तो सुबह 9 और 10 बजे की जो बुकिंग है वो हाउसफुल हो चुकी है। उसकी बुकिंग रोक दी गई है सुबह 9 और 10 बजे की। उसके बाद 12:55, 1:15 की जो मूवी है वो भी लगभग हाउसफुल है। बाकी भी धीरे धीरे 60-70% फुल हो चुकी है। ये थिएटर के अंदर की हालत है। 500 रुपए का टिकट है। सोचिए जिस बिहार को आप कहते हैं पिछड़ा राज्य है, फलाना है, बहुत पीछे रह गया है, गरीब राज्य है, उस राज्य में 500 रुपए का टिकट लेकर देखने वालों की संख्या देखिए। हाउसफुल चल रही है थिएटर के थिएटर। किस मूवी के लिए? जिसका सबसे ज्यादा बहिष्कार हो रहा है। किस जगह पे? पटना के अंदर। उसी पटना में जहां सबसे ज्यादा बहिष्कार हो रहा है, लोग 500 रुपया डालकर मॉल के अंदर जाके पठान मूवी देखने की तैयारी में है। अब आते हैं RSS के गढ़ नागपुर में।
नागपुर जो कि संघ का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, पूरे देश की संघ की एक्टिविटी नागपुर से ऑपरेट की जाती है, उस नागपुर में भी हालात ये हैं कि थिएटर 60-70% के आसपास लगभग सारे शो फुल हो चुके हैं। ये सिनेपोलिस वीआर नागपुर मॉल है, उसके अंदर भी देखिए कितने सारे शो दिए गए हैं। सुबह 7:45, समझिए जब आप उठे भी नहीं होते उस समय 7:45 की बुकिंग फुल हो चुकी है। 8 बजे की बुकिंग फुल होकर रोक दी गई है, वहां पर कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जितने भी शो हैं 70-80% फुल हो चुके हैं। पीवीआर इम्प्रेस सिटी मॉल का नागपुर का सुबह 7 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है, सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग शो। उसके बावजूद भी नागपुर अंदर, जो कि आप देख सकते हैं संघ मुख्यालय है, संघ का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर जहां से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग आते हैं, उस नागपुर में भी लोगों ने इस बाइकॉट गैंग के मुंह पर मूत्रदान सुसु कर दिया है। पीवीआर एक्सप्रेस सिटी के सुबह 7 बजे में आप देखेंगे तो नो टिकट्स आर अवेलेबल फॉर दिस शो, मतलब हाउसफुल होने के बाद बुकिंग्स रोक दी गई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उस नागपुरी खटमलिया गैंग से कि क्या औकात रह गई देश के सामने अपना मुंह पिटाकर। आप जिस हिंदुत्व को लेकर इतना बड़ा बवाल मचाए, वहां पर देश ने आपके सामने आपके मुंह पे हक दिया। अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो मैं अभी भी कहता हूं आपको कि इस पठान मूवी को आप फ्लॉप करके दिखा दो।